और देखिए दिल्ली से खबर, यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है, यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली है। तो निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है। यूपी सरकार को 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी गई है। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता स्वाति पाठक जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल शांतनु, देखिए बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत उत्तर प्रदेश में दे दी है, जिसका इंतजार यूपी तमाम पार्टियों की तरफ से भी किया जा रहा था, लोगों की तरफ से भी किया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी निकाय चुनाव को दे दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए भी इजाजत दे दिया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 दिनों के भीतर जो है निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का इजाजत दिया, यानी अब उत्तर प्रदेश सरकार 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी निकाय चुनाव को लेकर कर सकती है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने कहा है कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के भीतर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। और इसीलिए जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के भीतर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का जो इजाजत है वो यूपी सरकार को दे दिया है। इसके साथ ही जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुनवाई के दौरान की 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था और 7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो हरी झंडी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है और 2 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार नोटिफिकेशन जो है वो निकाय चुनाव को लेकर जारी कर देगी। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है स्वाति, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया है और अब कहा जाए कि इसी रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट जमा कराई गई थी आयोग की तरफ से और उसके बाद ही मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है तब यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो 2 दिनों के भीतर सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको इजाजत है, आप 2 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन जारी करें, चूंकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और इसी आधार पर जब आज सुनवाई हुई है तो अब यूपी सरकार को निकाय चुनाव के लिए हरी झंडी दे दी गई है। अब यूपी सरकार 2 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। स्वाति, किस तरह से डिफरेंस है अगर देखा जाए तो पिछली बार जिस तरह से चुनाव की घोषणा की गई थी और अब चूंकि ये रिपोर्ट सौंपी गई है, अब इसके बाद जो ओबीसी आरक्षण के साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है, किस तरह से डिफरेंस है दोनों में? जी बिल्कुल, अगर हम देखें अगर तो पहले जिस तरह से पूरा मामला हुआ था और उसके बाद मामला जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और पूरे मामले की शांतनु सुनवाई हुई, उसके बाद ही जो है आज की तारीख तय की गई थी। इससे पहले की तारीख चल गई थी सुप्रीम कोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर। अब जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी निकाय चुनाव की तो उस दौरान तमाम बातों को रखा गया है और तभी जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग की गठन किया गया था और इसके बाद जो 7 मार्च को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और आयोग की रिपोर्ट जब सौंपी गई उसके बाद पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज हरी झंडी दे दी गई है निकाय चुनाव को और 2 दिनों के भीतर अब सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इसकी भी इजाजत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरह से बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी भी लगातार इंतजार कर रही थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराया जाए और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अब जब सुप्रीम कोर्ट की इजाजत मिल गई है तो इसके बाद जो है 2 दिनों के भीतर जो है यूपी सरकार नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। स्वाति, नई कहा जाए कि जो आरक्षण की सूची है अब वो जारी की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जब सुनवाई आज सुप्रीम रिपोर्ट के आधार पर कहा जाए स्वाति, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसी के आधार पर अब नई आरक्षण की जो सूची है वो जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी
और उसके बाद ही पूरा मामला जब कोर्ट में था, सुनवाई हुई, उस दौरान तमाम बातों को रखी गई थी। अब जब कोर्ट से हरी झंडी मिल गई यूपी सरकार को, तो अब यूपी सरकार भी चूंकि शांतनु चाहती है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में कराया जाए। और बार बार अगर हम सरकार के मंत्रियों के बयान को भी सुनते हैं तो कहा जा रहा था कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही सरकार चुनाव कराना चाहती है। और अब से थोड़ी देर पहले ही जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी सरकार को मिल गई है तो सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। 2 दिनों के भीतर कहा गया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती है तो 2 दिनों के भीतर यूपी सरकार अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से इजाजत उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया गया है। अब सरकार 2 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो निकाय चुनाव को हरी झंडी आज सुप्रीम कोर्ट से दे दी गई है। बिल्कुल, और कहा जाए कि अब 2 दिन, जैसा कि आपने कहा कि अगर इजाज़त दी जाती है तो 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब जो है रास्ता कहीं ना कहीं स्वाति साफ हो गया है और किसी भी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पूरी तरह से इजाजत दे दिया है। जब सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, अब से थोड़ी देर पहले ही सुनवाई चल रही थी, उस दौरान जो है यूपी सरकार की तरफ से साफ तौर पर शांतनु कहा गया कि अगर कोर्ट इजाजत देता है तो वो 2 दिन के भीतर अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपको इजाजत दिया जाता है और आप जो है 2 दिनों के भीतर निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करे। तो यानी अगर हम देखते हैं तो अब यूपी सरकार जो कोर्ट के सामने जिन बातों को रख रही थी और कोर्ट की तरफ से जब इजाजत भी दे दी गई है तो निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार 2 दिनों के भीतर अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। यानी कल या परसों के अंदर जो है नोटिफिकेशन निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार जारी कर देगी। अब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के तमाम लोग भी कर रहे थे, तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी किया जा रहा था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की अपनी अपनी तैयारी है। अब किसी भी वक्त यूपी सरकार जो है नोटिफिकेशन 2 दिनों के अंदर में जारी कर देगी और निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में जो है नोटिफिकेशन के बाद तारीखों की साफ हो जाएगी तस्वीरें कि कब निकाय चुनाव भी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।